हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है रिलीज हो चुकी है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसका आज हम देखेंगे टू द पॉइंट समरी। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वो चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर अदर एसएससी ग्रेड बी ग्रुप सी का एग्जाम हो। हर एक चीज जो भी इंपॉर्टेंट होने वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स सी। The biennial India State of Forest Report 2021 has been published by the Forest Survey of India। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको रिलीज करता है एंड दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये चीज फैक्ट है, याद करना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है इसमें जो है निकाला जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा। एंड फर्स्ट सर्वे वाज पब्लिश्ड इन 1987। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है ये 17th रिपोर्ट है। तो ये नंबर भी अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17th इज द number of this report. The report is used in planning and formulation of policies in forest management as well as forestry and agroforestry sectors. तो इस रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है बेसिकली? ये प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जितनी भी पॉलिसीज एंड प्लानिंग है उस चीज में जो है इसका ये रिपोर्ट का जो है नंबर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। एंड द डेटा इज कंप्यूटेड थ्रू वॉल टू वॉल मैपिंग ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर थ्रू रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक से डेटा जो है कंपाइल्ड होता है एंड दिस इज हाउ you get this final report of this Indian state of forest report. मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले अपने बेसिक्स जो है देख लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, क्योंकि आगे इस रिपोर्ट में इस टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जो रिकॉर्डेड होता है फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एज अ फॉरेस्ट एरिया अगर वो रिकॉर्डेड है तो दैट एरिया इज कॉल्ड एज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड्स में जो है मेंशन नहीं होते, या फिर सरकारी रिकॉर्ड में जो है अपलोड या फिर चढ़े हुए नहीं होते, बेसिकली जो उसका मतलब होता है। सो वही एरिया जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर आएगा जो है रिकॉर्डेड है फॉरेस्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। दिस लार्जली कंसिस्ट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है, विच हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 और इट्स काउंटर स्टेट, यानी स्टेट एक्ट के अंदर और फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर मेंशन्ड है रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये दो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है मेंशन्ड होता है। मूविंग ऑन, डेफिनेशंस कुछ देख लेते हैं। फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर, व्हाट इज फॉरेस्ट कवर नाउ? फॉरेस्ट कवर is defined as an area more than 1 hectare in extent and having tree canopy density of 10% and above। तो अब इसमें देखना है कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया हो और ट्री कैनोपी। नाउ कैनोपी क्या होती है? दिस इज योर ट्री, दिस इज योर ट्री। अब जितना ज्यादा ये ट्री घना होगा यानी डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, उस हिसाब से जो है फॉरेस्ट में कैटेगरीज हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट, अगर इसकी डेंसिटी 70% से ऊपर है तो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है। अगर 40 to 70% है तो मॉडरेटली होता है, मॉडरेटली डेंस। और ओपन फॉरेस्ट अगर इसकी डेंसिटी 10 to 40% है तो ये ओपन फॉरेस्ट है। सो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैनोपी डेंसिटी। ये कैनोपी कैनोपी इस चीज को बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, दिस इज हाउ वेरी डेंस फॉरेस्ट लुक्स लाइक। बहुत ही घने जंगल है ये। मॉडरेटली डेंस ओपन फॉरेस्ट कुछ इस तरह दिखते हैं। और स्क्रब्स, स्क्रब्स मतलब झाड़ियां। तो झाड़ियां मतलब, अब डेफिनेशन देख लेते हैं टर्म्स में। स्क्रब्स आर दोज रीजन विद कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%। जिसकी कैनोपी 10% से लेस है उसको स्क्रब्स बोल देते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप झाड़ियां समझ लो। ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियां तो बेसिकली और छोटी होती है, बट ये पेड़ जो है बहुत छोटे पेड़ है। ठीक है, तो ये स्क्रब्स बोल दिया। 10% से इसकी कैनोपी जो डेंसिटी है वो लेस है, तो इसलिए स्क्रब्स हो गए। नाउ अगेन ट्री कवर। अब एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है फॉरेस्ट कवर, नेक्स्ट इज योर ट्री कवर। नाउ ट्री कवर इज डिफाइंड एज द ट्री पैचेस आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो मैंने आपको पहले बताया था कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सिर्फ वही होता है जो रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ गवर्नमेंट के। जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ नहीं है उसको हम ट्री कवर बोलते हैं। और मिनिमम मैपेबल एरिया भी 1 हेक्टेयर से जिसका कम है, यानी 1 हेक्टेयर का जो एरिया है उससे कम है और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो एरिया जो है मेंटेन नहीं है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, उसको हम ट्री कवर बोलते हैं। तो फॉरेस्ट कवर देख लिया हमने प्लस ट्री कवर, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई कि दोनों चीजें होती क्या है। नाउ ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब, ये सारे जो है एग्जांपल्स है। नाउ अब ये टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, इसमें आपको कैटेगरीज दिखा रखी है कि अलग अलग जो है कैटेगरीज है, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये कितना एरिया आपका बनता है। तो ये नंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए तो हमारे टोटल
जोग्राफिकल एरिया में से 3%, ऑलमोस्ट 3% जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है 9% है ऑलमोस्ट, और ओपन फॉरेस्ट 9.34 है। ओपन फॉरेस्ट की भी हमने डेफिनेशन देखी थी, 9.34% जो है ओपन फॉरेस्ट है। तो इस तरह करके टोटल फॉरेस्ट कवर जो हमारी कंट्री का है, यानी इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर है 21.71। तो ये फिगर जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 21.71%, ये आपको ये नंबर याद होना चाहिए। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है ये इतना है। बाकी इसमें स्क्रब जो है इंक्लूड नहीं होते। स्क्रब्स मैंने आपको बताया, जो छोटी छोटी झाड़ियां जिनकी ट्री कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% है, वो हमारी 1.42% है। नॉन फॉरेस्ट 76.87। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ये है 21.71% वाला, ठीक है। उसके बाद जो है ये तीनों आपको याद होने चाहिए कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, ऑलमोस्ट 3%। मतलब अंदाजा भी अगर आप लगाओगे तो भी आप जो है ऑप्शन जो है, अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, देन ऑल्सो यू कैन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सो ये एक पाई चार्ट है। 76%, ये जितना भी ये पिंक शेडेड या क्रीम कलर शेडेड में है, ये जो है आपका नॉन फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है। बाकी वेरी डेंस फॉरेस्ट 3%, हमने पिछली स्लाइड में देखा। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट इतना है। ओपन फॉरेस्ट जो है 9% एंड स्क्रब्स आर 1.42%। अगेन ये सबको मिला के जो है 21.7%, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, 21.7% इज योर टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया, ठीक है। दैट इज योर 21.71 आउट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। जितना भी पूरा कंट्री में हमारा जोग्राफिकल एरिया है, उसमें से 21.7% हमारा फॉरेस्ट कवर है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बार बार इसको मेंशन कर रहा हूँ। मैप देख लेते हैं, फॉरेस्ट कवर मैप ऑफ 2021। ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो जो सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन कलर में है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। ये एरियाज दिख रहे हैं आपको नॉर्थ ईस्ट के, देखिए हिमालयाज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड के, और कुछ वेस्टर्न घाट्स में ये जो एरियाज है, ये एरियाज, ये वाली बेल्ट, ये वाली तेराई रीजन, और ये नॉर्थ ईस्ट में, ये सारे जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट है। उसके बाद लाइट ग्रीन कलर में जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। और येलो कलर में जो है ओपन फॉरेस्ट है। येलो कलर बहुत ही कम है, ठीक है। और ऐसे करके जो है फॉरेस्ट कवर मैप पे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से हमारा रीजन बटा हुआ है फॉरेस्ट की बात में। समरी देख लेते हैं इस रिपोर्ट की। अब बेसिकली समरी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट रिपोर्ट जो 2019 में जो है पब्लिश हुई थी, मैंने पहली स्लाइड में पहले ही बताया था कि ये बाइनियल रिपोर्ट है। तो बाइनियल रिपोर्ट मतलब 2 साल में एक बार आती है, 2 years में एक बार आती है, ठीक है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हैज फाउंड दैट द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज। तो अगर ट्रेंड देखा जाए कि लास्ट 2019 से 2021 तक अगर हम देखा जाए, तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जो है दोनों जो है इंक्रीज हुआ है। 1540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इंक्रीज हुआ है ओवर द पास्ट 2 years। 2 साल में इतना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो आप बेसिकली इंक्रीज भी ये चीज याद रखना कि इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया टोटल फॉरेस्ट कवर इज नाउ, ये एग्जैक्ट फिगर दे दिया है कि टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का जो है, हमने परसेंटेज टर्म में देख लिया 21.71% है, बट एग्जैक्ट एब्सोल्यूट फिगर क्या है, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज अगेन 21.71% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। और ये इंक्रीज हुआ है 21.67% से 21.71% हो गया, यानी बहुत स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, बट इट हैज इंक्रीज 2019 के मुकाबले। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर है। तो ये फिगर आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पास जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है कौन से स्टेट में है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड करेंटली वाइल नॉर्थ ईस्ट जो है आपका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर अगर कहीं पे है, किसी एरिया में है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट है। वो मैंने आपको मैप में भी दिखाया, नॉर्थ ईस्ट में आपको सबसे ज्यादा जंगल है। किसी एरिया की बात देखा जाता है, सबसे ज्यादा स्टेट, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, वो आपका मध्य प्रदेश। सेकंड, द स्टेट्स दैट हैव शोन द हाईएस्ट इंक्रीज। अब देखेंगे कि 2019 के मुकाबले ऐसे कौन से स्टेट्स है जिसने इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा की है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन से स्टेट्स ने की है। तो सबसे पहला स्थान जाता है तेलंगाना को। तेलंगाना में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, फॉरेस्ट कवर जो है इंप्रूव हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है, दूसरे नंबर पर। तो एग्जाम में सीधा ऐसे पूछ लेंगे कि विच स्टेट हैज परफॉर्म्ड सबसे हाईएस्ट, मतलब विच स्टेट हैज हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, ऐसे कुछ करके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको तेलंगाना मार्क करके आना है कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है इंप्रूव हुआ है 2019 के मुकाबले। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तीसरा जो है ओडिशा। तो ये टॉप 3 स्टेट है आपके जिसपे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है फॉरेस्ट कवर में। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी टोटल
स्टेट के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो सबसे पहले मिजोरम है, यानी अगर मिजोरम ये मिजोरम स्टेट है फॉर एग्जांपल, तो इसका इसका जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इसके पास है परसेंटेज टर्म्स में से, ठीक है, मिजोरम के पास है। सेकंड इज योर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज योर मेघालय, फोर्थ इज मणिपुर एंड फिफ्थ इज नागालैंड। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि मिजोरम जो है फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड अरुणाचल, थर्ड मेघालय। सारे के सारे टॉप 5 में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो जंगल है वो नॉर्थ ईस्ट की साइड में होते हैं, ये हमने पिछले स्लाइड में देखा। और सबसे ज्यादा स्टेट में कौन से है, मिजोरम। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म्स मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश जो है स्टेट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। लेकिन परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो मिजोरम इज द स्टेट, मिजोरम में सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। तो ये एक मैप है जिसमें आपको दिख रहा है कि 2019 के मुकाबले सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ हुई है। तो गेन्स की बात करें तो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि आंध्र प्रदेश में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, उड़ीसा, ये टॉप 3 स्टेट्स थे। उसके बाद कर्नाटका में हुआ है, उसके बाद झारखंड में हुआ है। तो ये स्टेट्स है। और अब देख लेते हैं लॉसेस, सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे हो रहा है फॉरेस्ट कवर का। तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच स्टेट हैज लॉस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है। कौन से सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में लॉस हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। अगेन ये सारे के सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट में है। तो आपको एक ट्रेंड पता लग जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर तो है, लेकिन वो जो है अब कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यही चीज सेम चीज हमने 2019 की रिपोर्ट में भी देखी थी, कि अगर आपने 2019 की रिपोर्ट पढ़ी हो, और यही ट्रेंड जो है 2021 में भी जो है कंटिन्यू कर रहा है। ये आपकी जो सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन में पोर्शन है वो जो है सबसे ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, फिर ग्रीन में उससे कम। तो जो है सबसे ज्यादा जो डार्क ग्रीन है, फॉर एग्जांपल ये एरिया सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन है, तो ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना जो है सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश जो है सेकंड प्लेस पे है। तो ये जो है हमने मैप के बेसिस पे भी देख लिया। नेक्स्ट, मैनग्रोव की अगर बात करें तो मैनग्रोव फॉरेस्ट इस तरह से कुछ दिखते हैं। मैनग्रोव जो समुद्र के आसपास जो है ये पेड़ होते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने फोटो दिखा दी मैनग्रोव की। तो मैनग्रोव आल्सो हैव शोन एन इंक्रीज। मैनग्रोव जो है 17 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ गए हैं। इंडिया टोटल मैनग्रोव कवर इज नाउ 4992 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको अगर कोई आप आप ग्रुप सी या ग्रुप बी का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे इस तरह के फैक्चुअल डेटा पूछ लेते हैं, तो आपको अगर याद कर लेना है तो ये चीज फिगर आपको याद करना है। अगेन मैनग्रोव जो है अगर ट्रेंड आपको दिखना है तो मैनग्रोव भी इंक्रीज हुए हैं। टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्रीज फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड एट 7204 मिलियन। ये भी इंक्रीज हुए। कार्बन स्टॉक का मतलब, कार्बन स्टॉक अगेन हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो कार्बन स्टॉक का जो है आपको जानकारी होगी। तो कार्बन स्टॉक का मतलब बेसिकली होता है कि फॉरेस्ट जो है होते हैं आपके, ये कितनी जो है आपकी कार्बन एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट जो है बढ़ रहे हैं तो कार्बन स्टॉक जो है आपका वो भी आपका बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये इंक्रीज किया 79.4 मिलियन से हो गया 2019 के मुकाबले। बैम्बू फॉरेस्ट हैव ग्रोन फ्रॉम 13 टू 53, यानी बैम्बूज ने भी सबसे ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो मैंग्रोव्स भी बढ़े हैं आपके, बैम्बू फॉरेस्ट भी बढ़े हैं, और टोटल कार्बन स्टॉक जो है वो भी आपका बढ़ा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन इन्वायरमेंट के प्रति अगर हम देखा जाए तो। मैंग्रोव फॉरेस्ट कुछ इस तरह दिखता है। ये असेसमेंट हो गई आपकी। अगर आपको पूछा जाए कि मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो ये टेबल उसके लिए काम आएगी। सबसे ज्यादा मैंग्रोव देखिए, टोटल मैंग्रोव सबसे ज्यादा एरिया मैंग्रोव का कहाँ पे है, ये 1175 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका गुजरात में। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको, तो गुजरात में सबसे ज्यादा मिलेगा। सेकंड नंबर पर देखा जाए तो ये सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सबसे ज्यादा जो है वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। गुजरात के पास सेकंड नंबर है। सबसे ज्यादा जो है वेस्ट बंगाल के पास है 2114 एरिया, एंड सेकंड इज गुजरात, और थर्ड एरिया जो है आपके पास ये आता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो टॉप 3 में अगर देखा जाए तो ये स्टेट्स होते हैं। ये पाई चार्ट के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। वेस्ट बंगाल जो है फर्स्ट स्थान है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है, सुंदरबंस जो है इसके लिए बहुत ही जो है फेमस है सुंदरबंस, ठीक है। सुंदरबन जो एरिया है वेस्ट बंगाल में, वहां पे मैंग्रोव सबसे ज्यादा पाई जाते हैं। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि मैंग्रोव सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद जो है गुजरात में है, गुजरात देखिए ये गुजरात है, और थर्ड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हो गए आपके जहां पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है मिलेगा। उसके बाद लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन है। तो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जिस जिस पूरे मैप में हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में जो है पूरा का पूरा रेड बना हुआ है, रेड बना हुआ है। सी दिस डायग्राम, ये वाला मैप में देखिए पूरा रेड, रेड का मतलब फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी जो है लॉस हो रहा है। तो ये इसके कुछ कारण देख लेते हैं।
क्यों हो रहा है? द फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अकाउंट फॉर 7.9% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बट हैज 24% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर, यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो पूरे हमारे इंडिया में से सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 8% का एरिया नॉर्थ ईस्ट के पास है, लेकिन उस 8% में 24%, ऑलमोस्ट 24% जो है फॉरेस्ट कवर है। तो इतना ज्यादा जो है फॉरेस्ट जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट के पास है। 8% जोग्राफिकल एरिया के पास 24% हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर जो है नॉर्थ ईस्ट में है। बट द फॉरेस्ट कवर इन द रीजन हैज शोन एन ओवरऑल डिक्लाइन। मैंने आपको बताया कि जो है डिक्लाइन हो रहा है ये फॉरेस्ट कवर, और ये जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो 1020 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारी फॉरेस्ट कवर कम हो गया नॉर्थ ईस्ट में से। 5 states in the northeast, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड have all shown loss in forest cover। ये हमने उस मैप में भी देखा था। फिर कॉजेज क्या है? नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, पर्टिकुलर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ठीक है, हैवी रेन्स के कारण, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज सच एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो हम देखते हैं कि झूम कल्टीवेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वहां पे होता है प्रैक्टिस। तो इन सब कारणों से जो है वहां पे फॉरेस्ट कवर जो है लॉस हो रहा है। तो ये हमने कारण देख लिए। अब इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पे कैसे इम्पैक्ट करता है? द रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट बाय 2030 45 to 64% ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया विल एक्सपीरियंस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी इतने परसेंट जो फॉरेस्ट हमारे वो क्लाइमेट चेंज की चपेट में आ जाएंगे, यानी राइजिंग टेम्परेचर से इफेक्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 45 से 60% जो है हमारी फॉरेस्ट है वो 2030 तक क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट होंगे। इंडियाज फॉरेस्ट आर ऑलरेडी शोइंग शिफ्टिंग ट्रेंड्स of vegetation types such as Sikkim, which has shown a shift in the vegetation pattern of 124 endemic species। मतलब क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हमारी फॉरेस्ट के अंदर देखा जा सकता है, शिफ्टिंग ट्रेंड जो है देखा जा रहा है वेजिटेशन में, क्योंकि और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है सिक्किम है, जिसने जो है 124 एंडेमिक स्पीसीज जो सिर्फ और सिर्फ जो है सिक्किम में पाई जाते थे, 124 एंडेमिक स्पीशीज, उनमें जो है शिफ्टिंग ट्रेंड्स देखा गया है वेजिटेशन टाइप में, और ये सिक्किम इसका एग्जांपल है। तो क्लाइमेट चेंज कैसे फॉरेस्ट कवर को इम्पैक्ट कर रहा है ये यहाँ से साबित होता है। उसके बाद 19 में 1.2 लाख फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स वो डिटेक्टेड, और ये फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट जो ये भी जो है इंक्रीज हो गए, यानी जो है फॉरेस्ट फायर जो हम देखते हैं उसके जो हॉटस्पॉट उसके जो एरियाज है वो भी जो है इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, फॉरेस्ट फायर के हॉट जो एरियाज है वो भी इंक्रीज हुए हैं। The survey has found that 35% of the forest cover is prone to forest fire, यानी जो टोटल फॉरेस्ट है उसमें से 35% जो एरिया है वो जो है प्रोन है, यानी फायर फॉरेस्ट फायर की प्रोन है, मतलब फॉरेस्ट फायर वहां पे लगने की ज्यादा चांसेस है 35% एरिया में, ठीक है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर्स वर डिटेक्टेड इन ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ये सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ पे देखी जाती है? ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपके ओडिशा में नंबर 1, सेकंड इज एमपी एंड थर्ड इज योर छत्तीसगढ़। तो ये 3 स्टेट में फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा होती है। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो है पहली बार जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो है पहली बार जो है कवर की गई है फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व। सबसे पहली बार जो है 2021 की रिपोर्ट में जो है ऐसी कुछ ऐसी ऐसी जो है असेसमेंट हुई है। टाइगर रिजर्व में इससे पहले कभी नहीं जो है फॉरेस्ट कवर जो है मैप किया गया है, लेकिन इस बार 2021 के रिपोर्ट में पहली बार जो है टाइगर रिजर्व देखा, टाइगर रिजर्व की फॉरेस्ट कवर को इंक्लूड किया जा रहा है इस चीज को। तो देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर्स एंड गिर फॉरेस्ट विच हाउसेज द एशियाटिक लाउंड, पहली बार जो है मैप हो रहा है। फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड इन 20 टाइगर रिजर्व बिटवीन 11 to 21 एंड डिक्रीज इन 32। तो फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो टाइगर रिजर्व में से 20 में तो जो है इंक्रीज हुआ है, 20 टाइगर रिजर्व में इंक्रीज हुआ है, बट 32 में जो है डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है, 32 में डिक्रीज और 20 में इंक्रीज फॉरेस्ट कवर टाइगर रिजर्व्स में। फिर फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर्स हैज इंक्रीज बाय 37, ऑलमोस्ट 0.32% से इंक्रीज हुआ है 2011 से 2021 में, बट डिक्रीज इन 0.04। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर अगर टाइगर कॉरिडोर्स की बात की जाए, ये तो सिर्फ टाइगर, अभी इससे पहले हमने देखा था कि टाइगर रिजर्व में, लेकिन टाइगर कॉरिडोर्स जो है अलग होता है। टाइगर कॉरिडोर्स बेसिकली उनकी मूवमेंट का जो एरिया होता है उसको टाइगर कॉरिडोर्स बोलते हैं, उसको टाइगर कॉरिडोर्स बोलते हैं। टाइगर रिजर्व इज स्पेसिफिकली ये आपका टाइगर रिजर्व के नाम, ये आपका एरिया हो गया। बट ये टाइगर रिजर्व में ही सिर्फ टाइगर्स नहीं रहते, इसके आसपास जो उसका कॉरिडोर होता है, एक टाइगर रिजर्व से सेकंड टाइगर रिजर्व तक पहुंचने का जो एरिया होता है, इसको हम कॉरिडोर बोलते हैं, इसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। तो इस कॉरिडोर में ये देखा गया है कि ये जो है फॉरेस्ट कवर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये अगेन सिर्फ आपको देखना है कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, थोड़ा ट्रेंड आपको पैटर्न नोटिस करना है, दैट्स इट। अगर ये भी आपको पता है तो भी आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा उसको भी आप मार्क सही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, अन्नमलाई टाइगर रिजर्व एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है।
हैव शोन एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सा टाइगर रिजर्व में जो है इंक्रीज हुआ है, वो आपका बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल का, सेकंड इज योर अनामलाई एंड थर्ड इज योर इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये तीन टाइगर रिजर्व में जो है फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। और सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे हुआ है, वो कावल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है एंड सुंदरबन रिजर्व वेस्ट बंगाल, इसमें जो है डिक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर जो है डिक्रीज हुआ है इन टाइगर रिजर्व में। तो अगेन ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अगर कोई से टाइगर रिजर्व में देखा जाए तो वो है पक्के टाइगर रिजर्व। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये। 97% उस एरिया का मतलब 97% ऑफ द एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व ऑफ पक्के टाइगर रिजर्व उसको फॉरेस्ट कवर का जो है दर्जा मिला हुआ है, यानी 97% पक्के टाइगर रिजर्व के पास फॉरेस्ट कवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये अगेन टेबल आती है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अब इससे क्या होगा, ये आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसमें ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने स्टेट का स्पेसिफिकली देख लेना है कि आपके स्टेट में कितना जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, कितना जो है आपका ये 2021 में जो है कितना है और कितना जो है पिछले उससे चेंज हुआ है, ये आपको देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल माई स्टेट इज उत्तराखंड, उत्तराखंड इज दिस, ये तो यहाँ पे जो है 71.05% जो है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। एंड ये है जो है इंक्रीज हुआ है। अगेन ये चीज आपको इसलिए देख लेनी है, आपको जो है स्टेट पीसेस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये टेबल जो है आपकी वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, इसका भी आप एक बार नंबर जो है एक बार देख लेना। उत्तराखंड का फॉर एग्जांपल ये है, तो उत्तराखंड का जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 5055 एंड योर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 12,000 समथिंग है एंड योर ओपन फॉरेस्ट इज 6,482। तो यानी सबसे ज्यादा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है उत्तराखंड में, ठीक है, और आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है इतना है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो उत्तराखंड में ज्यादा है, ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट, टॉप 10 कंट्रीज फॉर फॉरेस्ट एरिया। वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, सबको पता है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है रशिया में है। रशिया फेडरेशन की मतलब परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एरिया, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया मतलब 20% ऑलमोस्ट जो है उनके पास है फॉरेस्ट कवर का। उसके बाद आता है ब्राजील, ब्राजील के पास 12% है। उसके बाद आता है कनाडा। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। फर्स्ट इज रशिया, सेकंड ब्राजील, थर्ड कनाडा, फोर्थ यूएसए एंड फिफ्थ ईयर चाइना। तो इंडिया कौन से स्थान पे है, इंडिया जो है 10th पोजीशन पे है और टोटल फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, तो इंडिया जो है 10th स्थान पे है और टॉप करता है रशिया, फिर ब्राजील, फिर कनाडा। टॉप 3 ये हो गए, फोर्थ यूएसए, फिफ्थ चाइना, ये भी आपको याद रखना है। फिर 2010 से 2020 के बीच में कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की है फॉरेस्ट कवर में, तो वो चाइना है, फिर सेकंड ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया जो है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है, इसलिए कोई भी एग्जाम में जो है ये टॉप 3 की पोजीशन पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस कंट्री ने की है 2010 से 2020 के बीच में। तो चाइना ने की है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद थर्ड इंडिया है। इंडिया की पोजीशन आपको याद रखनी है, थर्ड यहाँ पे है और टोटल फॉरेस्ट कवर में इंडिया की पोजीशन 10th है, तो वो आपको याद रखनी है। फोर्थ इज चील एंड फिफ्थ इज योर वियतनाम। तो ऐसे करके जो है टॉप 5 आपको याद रखनी है। नाउ वी शुड लुक एट सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए। अगेन अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हो तो ये आपकी इनिशिएटिव याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप मेंस में लिख पाओ। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है, ये जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 में जो है लॉन्च किया था। क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट या फिर मिटिगेट करने के लिए ये प्लान जो है इंडिया ने लॉन्च किया था 2008 में। उसके अंडर जो है 8 प्लान जो है 8 मिशन जो है लॉन्च हुए थे, उनमें से एक है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन वही क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट एंड अडेप्ट करने के लिए जो है फॉरेस्ट को पॉजिटिव वे में जो है इम्पैक्ट करने के लिए ये जो है मिशन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ये आपका 2000 से चल रहा है एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट को अपग्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इसमें जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, तो ये आपका सेकंड प्रोग्राम हो गया। थर्ड इज कैंपा फंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होता है। कैंपा फंड 2016 में लॉन्च हुए थे। इसकी कुछ फीचर देखे जाए तो 90% ऑफ द फंड इज टू बी गिवन टू स्टेट्स एंड 10% इज टू बी रिटेन बाय द सेंटर। यानी जितना भी इसमें फंड आता वो 90% जो है स्टेट के पास जाता है एंड 10% जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो बेसिकली द फंड्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैचमेंट एरियाज, असिस्टेड नेचुरल, जो जितना भी इसका फंड्स का जो पैसा है वो एनवायरनमेंट को जो है
सस्टेन यानी वो इन्वायरमेंट को अपग्रेड करने में जो है इसका पैसा जो है खर्च होता है। तो बेसिकली इससे जो है इन्वायरमेंट जो है अगेन पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एंड योर नेक्स्ट प्रोग्राम इज नेशनल एक्शन प्रोग्राम फॉर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये एक प्रोग्राम है 2001 से चल रहा है। इसमें जो है इंडिया का जो है अभी जो प्लान जो है इंडिया ने जो है मिशन जो रखा हुआ है 26 मिलियन टन्स जो है इंडिया को जो है लैंड जो है रिस्टोर करना है। ये इंडिया का जो है मिशन है, टारगेट है बाय 2030 तक, 2030 तक 26 मिलियन टन जो है लैंड जो है रिस्टोर करना है। ऐसा कोई लैंड जो डिग्रेड हो चुका है, डेजर्टिफाइड हो चुका है, मतलब किसी भी एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट के लिए जो है केपेबल नहीं है, वहाँ की जो मिट्टी है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए इंडिया 26 मिलियन टन जो है ऐसा कुछ एरिया सेलेक्ट करके इंडिया जो है उस लैंड को रिस्टोर यानी किसी काम के अंदर, किसी यूजफुल लैंड के अंदर जो है उसको लाना चाहती है। ये इंडिया का टारगेट है। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का जो है प्रोग्राम है। एंड योर लास्ट इज फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। तो ये भी एक स्कीम है जिसमें फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए यानी जो है फॉरेस्ट फायर आग लगने से बचाने के लिए ये प्रोग्राम है। सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, ठीक है, एंड डेडिकेटेड टू असिस्ट इन डीलिंग विद फॉरेस्ट फायर। तो हमने 5 स्कीम्स देखी। अगर कहीं पे एग्जाम्स में मेंस में आपको लिखना पड़ा फॉरेस्ट फायर के फॉरेस्ट कवर के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, तो ये 5 स्कीम्स जो है आपकी इंपॉर्टेंट जाएंगी। तो इस रिपोर्ट को हमने बेसिकली पूरा होलिस्टिक वे से कवर किया है। आई होप आप सब चीजें जो है इसको याद करें, मेंशन करें एंड आपके अपने नोट्स में जो है ऐड कर लें ये फिगर्स, फैक्ट एंड फिगर स्कीम्स जितनी भी मैंने की। तो प्रीलिम्स, किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स प्लस आपका मेंस में जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने सारी चीज में कवर की है इस पूरी रिपोर्ट में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ऑल्सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल में आपको यूजफुल कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं स्टडी मटेरियल, क्विजेस एंड ऑल द स्टफ्स जो अपडेट्स होती है वो सारी मैं करता रहता हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।